वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। इस बार आम जनता को टैक्स और रोजगार के मोर्चे पर काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनके हाथ मायूसी ही मिली। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि रेलवे और शिक्षा को लेकर वित्त मंत्री ने पिटारा खोल दिया। आइए जानते हैं इस बार के बजट में किसको क्या मिला। बजट की बड़ी बातें। इंफ्रा सेक्टर में डायरेक्ट निवेश नियम आसान। अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज की छूट 1 साल तक बढ़ी। पीएफ देर से जमा होने पर कोई डिडक्शन नहीं। जीएसटी प्रक्रिया और आसान बनाने पर काम होगा। पुराने 400 नियमों की समीक्षा करेंगे। 1 अक्टूबर से नया कस्टम ड्यूटी ढांचा। मोबाइल महंगे होंगे। कस्टम ड्यूटी 2.5% बढ़ाई। स्टील प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 4.5 घटाई। सस्ता होगा सोना चांदी। कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान। चुनिंदा लेदर कस्टम ड्यूटी से बाहर। 75 पार के पेंशन धारकों को आईटीआर भरने की जरूरत नहीं। एनआरआई को ऑडिट से छूट मिलेगी। टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव। इन क्षेत्रों के लिए खोला गया खजाना। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़। हेल्थ सेक्टर के लिए 2,31,000 करोड़। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 1,61,000 करोड़। सभी जिलों में हेल्थ लैब बनेगी। रेलवे को 1,01,000 करोड़। 46,000 किलोमीटर लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। 20 साल पुराने वाहन सड़क से बाहर होंगे। 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन भी स्क्रैप पॉलिसी में। 2022 के लिए वित्तीय घाटा 6.8%। स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1,41,000 करोड़। बजट 2021 में ये बड़े ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान किया। इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया, जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का ऐलान किया गया। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनेगा। सबको शिक्षा देना सरकार की पहली प्राथमिकता। कचरा प्रबंधन के लिए 1,78,000 करोड़ अगले 5 साल में होगा खर्च। टीयर 2, टीयर 3 शहरों में गए पाइपलाइनों का होगा विस्तार। 100 से ज्यादा नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए कमीशन बनाया जाएगा। लेह लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल बनेंगे। जिस तरह से इस बार बजट बनाया गया वैसा पहले कभी नहीं हुआ। ये एक बड़ी चुनौती थी। पिछली बार जब हम बजट पेश कर रहे थे तब ये पता नहीं था कि ग्लोबल इकोनॉमी कहां जाने वाली है। मैं सदन के सभी सदस्यों की तरफ से इन लोगों को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने देश की बुनियादी को डिगने नहीं दिया। विधानसभा और संसद सदस्यों ने सैलरी दे दी। हमने आत्मनिर्भर पैकेज दिए। इस पर 27.1 लाख करोड़ रुपए दिए, जो डीजीपी का 13% है। कोरोना काल में सरकार ने गरीबों की मदद की। आत्मनिर्भर राहत पैकेज से अर्थव्यवस्था सुधरी। इन शब्दों का प्रगटावा निर्मला सीतारमण ने सदन के सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए किया। इस बार टैब से बजट पेश किया गया। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-2022 के आम बजट की एक डिजिटल प्रति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी और राष्ट्रपति से आम बजट पेश करने के लिए मंजूरी ली। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आम बजट 2021-2022 को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थव्यवस्था में संसद भवन परिसर में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वित्त वर्ष 2021-2022 का अनुमोदन किया गया। बैठक में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी संसद भवन में पहुंचे। इस बार संसद में बजट पारंपरिक बही खाते की जगह टैब से पेश किया गया। इस बार का बजट पेपरलेस है। बजट की सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही
दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्राइट पंजाब।